प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग राजी खुशी होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक और समय दिया कि हम आज एक बार फिर उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि इस स्टडी पर आप हमारी अगुवाई करें। तो आइए अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। शुक्र करते हैं परमेश्वर एक नए समय के लिए, और आपके पास आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको ये समय दिया, एक नई ज़िंदगी दी खुदावंद कि हम आपके पास आएं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, आपके पवित्र वचन को सुने। परमेश्वर, जितने लोग इस स्टडी से जुड़ते हैं आप उनको आशीष दें। दुआ करते हैं तमाम विश्वासियों के लिए जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु, उन सब के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर, इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि इस स्टडी के लीडर आप हों। हमें अकल का दान दें परमेश्वर, और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, आज हमारी स्टडी का जो टाइटल है वो है सिर्फ एक ने धन्यवाद दिया, ओनली वन गिव थैंक्स। और आज की जो बाइबल का पाठ है वो मैंने लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 11 से 19 आयत तक लिया है। टुडे गॉस्पेल रीडिंग इज टेकन फ्रॉम गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 17 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 11 to 19। और इसमें हम देखेंगे और सुनेंगे कि ये वो घटना है जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर गुजर रहे थे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे, और किसी गांव में प्रवेश करते समय प्रभु यीशु को 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने ताई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और प्रभु यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अभी हमने सुना कि सामरिया में जब प्रभु यीशु मसीह पहुँचे तो वहाँ उनको 10 कोढ़ी मिले, और जो अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर से दुहाई दे रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और हम देखते हैं कि वो जाते जाते रास्ते में ही थे, वो
शिफा हो गए, शुद्ध हो गए, उनका कोढ़ जाता रहा। और जब वो शुद्ध हो गए तो उनमें से एक जन ये जानकर कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, वो वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आया परमेश्वर का धन्यवाद देने। और वो एक परदेसी था, सामरी था, और 9 जो शुद्ध हो गए थे उन्होंने ये भी ना समझा कि प्रभु का धन्यवाद दें, वापस आके प्रभु यीशु को थैंक्स कहें। हो सकता वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में लग गए होंगे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं की कि हम जाके परमेश्वर की बड़ाई करें। यही हाल हम सबकी ज़िंदगियों में है। जब हम किसी बुरे वक्त में होते हैं, बीमारी दुखी में होते हैं, तो हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिलता है। मगर कितने हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और हम कितने हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में लग जाते हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो यही है कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चाहे हम किसी भी हालात में हों। प्रभु को थैंक्स करना नहीं भूलना है। तो इसी के साथ आज हम अपना आज का स्टडी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है सिर्फ एक ने धन्यवाद दिया। ओनली वन गेव थैंक्स। और आज का जो लॉर्ड्स डे वो 32 है, प्रभु का दिन 32, और हमारा जो प्रश्न है 86 और 87। तो प्यारे यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, एक बार फिर सब आप लोगों को जय मसीह की। आज के ज़माने में, आज के युग में छोटे बच्चों को पालना काफ़ी मुश्किल काम है। और मुश्किल कामों में से एक है उन्हें ये सिखाना, धन्यवाद देना, थैंक यू कहना। जब कोई मित्र या दोस्त बच्चे को कोई उपहार देते हैं, सुंदर कोई गिफ्ट देते हैं, तो माता पिता बच्चे को याद दिलाते हैं कि इसके लिए उसको थैंक्स कहना है। कहते हैं बेटा आपने थैंक्स कहा, उसे धन्यवाद के लिए याद दिलाते हैं। और हमें अपने बच्चों को लगातार इस बात को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो थैंक्स कहना ना भूलें, धन्यवाद कहना ना भूलें। ये और भी मुश्किल हो जाता है जब एक ज़िद्दी बच्चा कोई चॉकलेट या कोई और चीज़ का लालच दिलाकर उसकी इच्छा के खिलाफ हम उसको धन्यवाद कहने के लिए मजबूर करते हैं। उसको मजबूर किया जाता है कि बेटा आप इस अंकल को या आंटी को थैंक्स कहो। और ये वही समय है, ये वही टाइम है कि उसे डिसिप्लिन में रखने का, उसे अनुशासन सिखाने का, उसे धन्यवाद याद दिलाने का। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे जीवन में उसके लिए ये एक सम्मान को दिखाता है। अगर हम किसी को धन्यवाद कहें तो ये उस व्यक्ति के लिए एक सम्मान को दर्शाता है।
जब हम धन्यवाद कहते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्होंने हमारी मदद के लिए कुछ किया। हम इस बात को लाइट नहीं लेते, हल्के में नहीं लेते कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर एक बात में धन्यवाद कहें। एंड प्लीज़ डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। और धन्यवाद कहने से आदमी में हलीमी आती है, विनम्रता आती है, और ये एक दूसरे इंसान को एक्नॉलेज करना भी है। ये अंतर दिखाता है और दूसरे आदमी के लिए सम्मान और प्यार भी दिखाता है। अजीज़ों, हम आज इस बात को क्यों लाए हैं, आज हमारा ये टॉपिक क्यों है, इस बात को हम क्यों लाए हैं? क्योंकि आज हम अपने हेडिबल कैटेकिज्म का तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, और जो कहलाता है ग्रेटिट्यूड यानी आभार। जैसा कि आपको याद है वो कि कैटेकिज्म 3 भागों में, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला भाग जिसे हम गिल्ट कहते हैं यानी अपराध, वो शुरू होता है लॉर्ड्स डे 2 से 4 तक। इसके इतने पार्ट हैं। दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं ग्रेस, कृपा, ये है लॉर्ड्स डे 5 से लॉर्ड्स डे 31 तक, 5 to 31। और तीसरा कहलाता है ग्रैटिट्यूड यानी आभार, जो कि लॉर्ड्स डे 32 से 52 तक, 52। तो आज का हमारा लॉर्ड्स डे 32 है, जो कि आभार, ग्रैटिट्यूड। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सिन, सैल्वेशन, सर्विस, यानी पाप, मुक्ति और सेवा। बहन और भाइयों, आज हम देखेंगे कि हमारे प्रश्न 86 में 3 भाग एक साथ आते हैं, क्योंकि हमें हमारे दुखों से मुक्ति मिली है। हमारे गिल्ट से हमें मुक्ति मिली है, हमारे अपराध से हमें मुक्ति मिली है। हमारी बिना किसी योग्यता के सिर्फ प्रभु यीशु के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से, उसके अनुग्रह, उसके ग्रेस के द्वारा हमें अपने अपराधों की, अपने दुखों से हम मुक्त हुए हैं। हमारे में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हम उसके अनुग्रह से, उसके फजल से हमें अपने दुखों से छुटकारा मिला है। और सवाल ये आता है कि फिर जब हमें दुखों से छुटकारा मिला है, फिर हम अच्छे काम क्यों करना, हमें अच्छे काम क्यों करना चाहिए? ये है ग्रैटिट्यूड, आभार। हमारे पापों से मुक्ति के लिए हमारे अच्छे कामों को हमारे जीवन में ये इस बात को दिखाता है। और मसीह जीवन का मकसद है आभार या कृतज्ञता को जाहिर करना, प्रकट करना। मसीह जीवन का उद्देश्य यानी एम है हमें हमारे प्रभु की सेवा करना। अजीज़ों, मसीह विश्वासियों के रूप में हमें एक बच्चे के रूप में देखा जाता है, अपने स्वर्गीय पिता के बच्चे। चाहे हमारी एज, उम्र कुछ भी
कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की नज़र में हम उसके बच्चे हैं। और ये हमें याद रखना चाहिए और परमेश्वर को सदा धन्यवाद कहना और एक जेन्युइन धन्यवाद, जेन्युइन थैंक्स, वास्तविक धन्यवाद देना चाहिए, होठों से नहीं बल्कि अपने दिल से। अब मैं आपका ध्यान अपने आज के पवित्र बाइबल के पाठ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने पढ़ा, जो कि हमने लूका की इंजील से लिया था, उसके 17 अध्याय के 11 से 19 आयत में, जिसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया। 10 कोढ़ियों के बारे में हमने अभी सुना। मगर प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए कितने लोग लौटे, ये भी हमने देखा। जिन्हें प्रभु ने उनके भयानक रोग और उनकी कंडीशन जैसी दशा थी उससे उनको बचाया। आयत 17 से 19 में 10 ठीक हुए थे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह बड़े दुख के साथ कहते हैं, जब वो एक कोढ़ी प्रभु यीशु को धन्यवाद देने आया तो प्रभु यीशु उससे सवाल करते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? सिर्फ एक आदमी वापस आया, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, और वो भी एक परदेसी था, सामरी था। क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? सिर्फ 10% ने आभार दिखाया, तो फिर वो 90% ने अपने जीवन में मसीह के लिए कोई आभार नहीं दिखाया। अजीजों, प्रभु यीशु हमारे ज़िंदगी में कितनी सच्ची शुक्रगुजारियाँ पाते हैं। हमने हमारे कैटेकिज्म के पहले भाग में हमने अपने पापों के बारे में सुना। ये एक कुष्ठ रोग यानी कोढ़ की तरह है, पाप, और जो एक मौत है। दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह की शक्ति द्वारा हमारे उपचार के बारे में, हमारे इलाज के बारे में। ये इस तरह से है जैसे कोढ़ी दया की याचना करता है और प्रभु यीशु परमेश्वर की शक्ति से उसे चंगाई देते हैं, उस कोढ़ को शुद्ध करते हैं। अब हम आभार और धन्यवाद का जीवन जीने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी फोकस करते हैं, और वो है क्षमा के परिणाम और आत्मा के नवीकरण का काम। क्षमा के परिणाम और आत्मा के नवीकरण का काम, रिजल्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड द रिन्यूइंग वर्क ऑफ द स्पिरिट। हमारे आज के प्रश्न 86 के जवाब में जो हमसे पूछता है कि जबकि हम अपने दुखों से प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिर्फ मसीह के अनुग्रह यानी उसके ग्रेस से छुड़ाए गए हैं, तो बिना अपने किसी गुणों और कामों के, जो कि हमारे में कोई शक्ति नहीं, ना हमारे पास कोई गुण है, ना हमारे अच्छे काम हमारे को बचा सकते हैं। तो फिर सवाल होता कि फिर हम अच्छे काम क्यों करना चाहिए, हमें अच्छे काम क्यों करने चाहिए? उत्तर,
इसका जवाब है इसलिए कि प्रभु यीशु ने हमें अपने कीमती लहू के द्वारा छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपना कीमती खून बहा के हमको खरीदा है। प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा द्वारा अपनी समानता में भी नया बनाते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में परमेश्वर को उसकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद दें और वह अपने विश्वासियों से महिमा और स्तुति पाए, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करनी है। मत्ती की इंजील उसके 5 बाब की 16 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसलिए हम उन बातों की कोशिश करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, और हमारे अच्छे चाल चलन और अच्छे व्यवहार से हमारे पड़ोसी और मित्र भी मसीह के लिए जीतें, हम उनको जीतें। पवित्र बाइबल के हवाले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हम ये अपनी स्टडी पवित्र बाइबल में से लेते हैं, तो मेहरबानी करके इनको नोट कीजिएगा। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसकी 13 आयत, और उस रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें 1 और 2, पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5 और 9 आयत, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 20 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 16 आयत, पतरस की दूसरी पत्री उसका 1 अध्याय की 10 आयत, मत्ती की इंजील उसके 7 अध्याय की 17 आयत, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 5वें अध्याय की 6 आयत और 22 आयत, और रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 19 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों को आप अपने घरों में देखिएगा। अब हम आते हैं, मुक्ति के 2 पहलू हैं। पहला क्षमा, माफ़ी, और दूसरा नया बनना। जैसे कि कहा जाता है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। इसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से बचाते हैं, हमारे पाप से मुक्ति दिलाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें क्षमा करते हैं, और प्रभु की मुक्ति का काम रुकता नहीं। इसके बाद दूसरा काम होता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें अपने जैसा बनाने के लिए हमें नया बनाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा उद्धार प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया, और वो हम पर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भी लागू होता है। इस बात को ध्यान दें, नया होने का पहला परिणाम है परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह में आता तो वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद उसको देना चाहिए। इस बात का ध्यान दें, हमारा जवाब 86A बताता है कि हमारे पूरे जीवन के साथ हम ये दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए
उसके शुक्रगुजार हैं। और यही नहीं कि हमने परमेश्वर को एक बार धन्यवाद या प्रार्थना में शुक्र किया, धन्यवाद नहीं, ये लाइफ लॉन्ग है, ये सारी ज़िंदगी और लगातार कंटिन्यूस हमने परमेश्वर को थैंक्स कहना, धन्यवाद देना, उसकी आशीषों को नहीं भूलना। भजन इस बात की गवाही है। बहुत से भजन मैंने फ़िलहाल 1-2 भजन का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। भजन 34 में दाऊद कहते हैं, मैं हर समय यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा करूँगा, हर समय। भजन 9 में भी दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। इसलिए हम सब स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय के 17 आयत में हम पाते हैं और लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इस तरह कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके 5वें बाब की 18 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु यीशु की समानता में नया होने का दूसरा परिणाम परमेश्वर की प्रशंसा करना है, उसके हमद शिताइश करनी है, और उसके विश्वासियों के माध्यम से ही परमेश्वर की प्रशंसा हो सकती है। प्रभु के विश्वासी ही परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं। अजीजों, उस सामरी कोढ़ियों ने जब देखा कि वो चंगा हो गया है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आया और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उस कोढ़ी के जरिए से परमेश्वर की स्तुति की गई, और यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें और सभी चीज़ों को बनाया कि हम उसकी प्रशंसा और महिमा करें। लेकिन अफसोस, पाप ने उसे बिगाड़ दिया। पाप में हम खुद की सेवा और सम्मान करने लगे और करते हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाते हैं और चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे आएं और परमेश्वर की हमद शिताइश से उसकी प्रशंसा करें। मत्ती की इंजील, उसका 15 बाब की 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द दिमाग में आते हैं जिसमें प्रभु कहते हैं, और लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, हमारी नहीं, परमेश्वर की जो स्वर्ग में, उसकी बड़ाई करें। और जब परमेश्वर की बड़ाई होगी तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। और तीसरा परिणाम ये है कि मसीह की तरह नया बनना, और ये एक विश्वास का आश्वासन है, ये एक एश्योरेंस है, और ये कि हम सभी उसके विश्वास के फलों से उसमें निश्चित हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अच्छे काम हमारे आश्वासन का आधार बन जाते हैं। कैल्विन कहते हैं, हम अपने उद्धार के बारे में निश्चित होने के लिए अपने अच्छे कामों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की गवाही पर। पौलुस
प्रेरित भी गलतियों के नाम उसके 5 बाब की 6 आयत में कहते हैं, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। और आखिर में चौथा परिणाम मसीह की समानता में, उसकी समानता में हो जाना, उसमें नए बनने होने के बारे में, कि हमें अपने पड़ोसी को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है। हमारे भले कामों को देखकर, जैसे मैंने अभी आयत में पढ़ा, तो लोगों को देखते हैं कि ये मसीह लोग हैं, कुछ अलग हैं। तो जब परमेश्वर की तारीफ होगी तो हमारी भी तारीफ होगी। जिस तरह से एक पिता की तारीफ होती तो उसके बच्चे की तारीफ होती, तो पिता की भी तारीफ होती है। और हमारे अच्छे काम, एक विश्वसनीय जीवन जीने से हमारे पड़ोसी भी हैं, वो इस बात को नोट करते हैं और हम उनको जीत सकते हैं। अजीजों, सामरी कोढ़ी जो ठीक हो गया था, उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने से पता चलता है कि वो अपने शुद्ध होने में उसे परमेश्वर का हाथ होने का पता चलता है। परमेश्वर इस बारे में सभी को बताना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। लोग इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बदलाव देखते हैं, वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं। अगर हम पत्रस की पहली पत्री उसका 2 बाब की 12 आयत पढ़ें तो पता चलता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। एक्सक्यूज मी। अजीजों, हमारा एक मसीह जीवन हमारे पड़ोसियों, मित्रों और अन्य लोगों को जीवन में प्रभावित करता है। हमें चाहिए, जैसा कि आज का हमारा टाइटल था, हमेशा अगर हम धन्यवाद करेंगे तो हमारे में हलीमियत आएगी, विनम्रता आएगी। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा धन्यवाद हमेशा वास्तविक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। तो कौन हमें एक सहज और परिपूर्ण धन्यवाद देने से दूर रखता है? उसका सीधा जवाब है, हमें इस बात को कौन रोकता है? हमारा पाप, हमारे गुनाह। हमारा धन्यवाद पूरा और पाप रहित होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे सबसे अच्छे काम भी पाप के कारण दागदार हैं। हमें इस बात को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा शुक्रगुजारी का जीवन जीना है। अजीज़ों, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। 10 में से एक प्रभु के लिए एक निराशात्मक प्रतिक्रिया थी। प्रभु उदास हुए जब प्रभु यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ हैं? आज ये सवाल हम सब के लिए है कि वो 9 कहाँ हैं। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है और एक ऐसा जीवन जीना है जो कि हमेशा शुक्रगुजारी से भरा हो। और ये तभी होगा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगी और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की हमें ज़रूरत है। तभी हम कह सकते हैं कि मैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो सामर्थ्य
प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो बहन और भाइयों, आने वाला सप्ताह आप सब के लिए शांति से भरा हो और प्रभु आप सबको ठीक रखे, यही मेरी दुआ है। आमीन।